नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, पीवाईक्यू गाइड यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जीएस एनसीईआरटी हैक्स की डे 8 में, जो कि सभी वनडे एग्जाम्स को टारगेटेड है, इसमें अवर पास्ट वन क्लास 6 की जो सोशल साइंस की एनसीईआरटी है उसके चैप्टर 4 के रिमेनिंग पोर्शन को देखेंगे। डे 7 में हम चैप्टर 4 का हाफ पोर्शन कंप्लीट कर चुके हैं। जो इस सीरीज़ को कंटिन्यू फॉलो कर रहे हैं उनको आने वाले एसएससी सीजीएल मेंस एग्ज़ाम में काफ़ी फ़ायदा होगा। यहाँ से क्वेश्चंस आपको डायरेक्टली एग्जाम्स में मिलेंगे। आइए देखते हैं, हमने यहाँ तक कवर कर लिया था, इसके आगे अब हम कंटिन्यू करते हैं। In search of raw materials. Raw materials are the substances that are earlier found naturally, such as wood and ores of metals. मतलब जो metals हैं उनके जो अयस्क हैं वो मिले हैं या फिर wood मिले हैं और प्रोड्यूस्ड बाय द फार्मर्स और हर्डर्स, उसे बोला जाता है रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल वो सब्सटेंस हैं या तो जो नेचुरली मिले, जैसे वुड हो गई, या फिर मेटल के जो अयस्क हैं, धातुओं के अयस्क हैं, या फिर दूसरी चीज़ ईदर के बाद लगाया गया और या फिर जो फार्मर्स और हर्डर्स ने प्रोड्यूस किए। दीज आर देन प्रोसेस टू फूड फिनिश प्रोडक्ट। इनको प्रोसेस करके फिनिश प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, फिनिश गुड्स। फॉर एग्जांपल, कॉटन इज प्रोड्यूस बाय द फार्मर्स, तो ये तो हो गया रॉ मटेरियल, एंड दैट मे बी प्रोड्यूस टू मेक द क्लॉथ। क्लॉथ हो गया आपका फाइनल प्रोडक्ट, फिनिश गुड्स। वाइल सम ऑफ द रॉ मटेरियल दैट हड़प्पन्स यूज्ड वर अवेलेबल लोकली, many items such as copper, tin, gold, silver, precious stones had to be brought from the distant places. कुछ ऐसे रॉ मटेरियल हैं जो हड़प्पा के लोकली अवेलेबल थे और कुछ ऐसे मटेरियल हैं जो बाहर से लाए जाते थे, जैसे कॉपर हो गया, टिन हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया और प्रीसियस स्टोन्स ब्रॉट फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेज। अभी बताया जाएगा कहाँ से हैं और आपको ध्यान भी रखने हैं। जैसे हड़प्पन्स प्रोबेबली गॉट कॉपर फ्रॉम राजस्थान, ध्यान रखना है कॉपर कहाँ से आएगी, राजस्थान से। इवन फ्रॉम ओमान इन वेस्ट एशिया, इवन फ्रॉम ओमान इन वेस्ट एशिया। तो कॉपर दो जगह से आ रही है, एक इन्होंने राजस्थान से बताई और दूसरा बताया वेस्ट एशिया से। विच वाज मिक्स विथ कॉपर, विच वाज में टिन विच वाज मिक्स विथ कॉपर। तो देखिए कॉपर प्लस टिन मिला के क्या बनता है, ब्रॉन्ज। इस पर कई सारे क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं एग्जाम्स में, फिर से रिपीट हो सकता है, ठीक है। अब ये टिन कहाँ से लाया जा रहा है, तो टिन मे हैव बीन ब्रॉट फ्रॉम द प्रेजेंट डे अफगानिस्तान एंड ईरान, अफगानिस्तान और ईरान। गोल्ड कुड हैव बीन कम फ्रॉम प्रेजेंट डे कर्नाटका, अगर गोल्ड की बात करें तो कर्नाटका से लाया जा रहा है। ये एग्जैक्ट क्वेश्चन आपसे एग्जाम्स में पूछ सकता है, एक मैचिंग पूछ सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स मैच करके ABCD में। तो कॉपर राजस्थान और वेस्ट एशिया यानी ओमान से। कॉपर और टिन की बात करें तो कॉपर और टिन मिलके ब्रॉन्ज बनता है। टिन कहाँ से आता था, अफगानिस्तान ईरान से। गोल्ड कहाँ से आता था, कर्नाटका से। इवन अगर प्रीसियस स्टोन्स की बात करते हैं तो ये 3 जगह से आते थे, गुजरात, अफगानिस्तान, ईरान और अफगानिस्तान। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखने। फूड फॉर द पीपल इन द सिटीज़ के बारे में बात करेंगे अब। वाइल मैनी पीपल लिव्ड इन द सिटीज, अदर लिविंग इन द कंट्री साइड ग्रू क्रॉप्स एंड रियर्ड। कंट्री साइड मतलब गांव के एरिया में, कंट्री के आसपास के एरिया में रहते थे, सिटीज़ के आसपास के एरिया में रहते थे, उसको बोलते थे गांव। जो देहात हैं उन्हें कंट्री साइड बोलते थे, जहाँ पे फार्मर्स रहते थे जो कि एनिमल्स को रियर करते थे और क्रॉप्स को ग्रो करते थे। इनको बोला गया दीज फार्मर्स एंड हर्डर्स सप्लाइड फूड। इन्होंने तो फूड मतलब बनाया, इन्होंने किसको दिया, क्राफ्ट पर्सन्स को दिया, साथ ही साथ स्क्राइब्स को दिया, रूलर्स को दिया इन द सिटीज। क्योंकि क्राफ्ट पर्सन तो ये सब काम नहीं करते कि भाई फसलें उगा रहे हैं, एनिमल्स को पाल रहे हैं, स्क्राइब ये काम नहीं कर रहे हैं, नहीं रूलर्स कर रहे हैं, तो वो उनको सप्लाई करते थे। वी नो फॉर फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ प्लांट्स दैट हड़प्पन्स ग्रू। अब हड़प्पन्स क्या क्या प्लांट्स ग्रो करते थे, तो उन्हें कुछ रिमेन्स मिले हैं। उनमें किसके हैं, वीट के हैं, बार्ले के हैं, पल्सिज के हैं, पीच के हैं, राइस के हैं, सीसमे के हैं, लिनसीड के हैं, मस्टर्ड के हैं। ये सारी चीज़ें यहाँ उगाई जाती थी। एक न्यू टूल जिसे प्लो बोला जाता था, हल, वाज यूज टू डिग द अर्थ फॉर टर्निंग द सॉइल एंड प्लांटिंग द सीड। सॉइल को टर्न करने के लिए और सीड्स को प्लांट करने के लिए अर्थ को डिग किया जाता था प्लो के थ्रू। वाइल रियल प्लो विच वर प्रोबेबली मेड ऑफ वुड
हैव नॉट सर्वाइव। जो रियल वुड का बना होगा वो सर्वाइव नहीं था, एक टॉय के फॉर्म में मिला है। टॉय मॉडल हैव बीन फाउंड। टॉय किसके बने थे? टेराकोटा के, ध्यान रखने हैं। एज दिस रीजन डज नॉट रिसीव हैवी रेनफॉल, इस रीजन में हैवी रेनफॉल नहीं होती थी, तो इरिगेशन के लिए कुछ ना कुछ यूज किया जाता होगा। इसका मतलब उन्होंने बोला कि वाटर स्टोर किया जाता था और फील्ड को सप्लाई किया जाता था जब प्लांट्स ग्रो हुआ करते थे। ठीक है, हैवी रेनफॉल का एरिया नहीं है। हड़प्पन्स रियर्ड, हड़प्पन्स किसको रियर करते थे? कैटल्स, मवेशियों को। सीप हो गए, गॉट हो गए, बफेलो हो गए। वाटर एंड पास्चर, पास्चर मतलब हो गए घास के जो मैदान है, वर अवेलेबल अराउंड सेटलमेंट, यानी चारा एक तरीके से बोल सकते हैं। चारा और पानी नियर बाई सेटलमेंट्स में अवेलेबल था। हाउएवर इन द ड्राई समर मंथ्स लार्ज हर्ड्स ऑफ एनिमल्स वर प्रोबेबली टेकन टू द ग्रेट डिस्टेंस इन सर्च ऑफ ग्रास एंड वाटर। अब जब नियर के अराउंड के सेटलमेंट में भी पानी और घास नहीं, चारा अवेलेबल होगा, तो फिर समर के मंथ में जब वो भी सूख जाते थे, तो फिर जो लार्ज हर्ड ऑफ एनिमल्स था उसको ले जाया जाता था बहुत दूर ग्रेट डिस्टेंस पर इन सर्च ऑफ ग्रास और वाटर। जब ये जाते थे तो फ्रूट्स भी कलेक्ट करके लेके आते थे। जैसे बेर का नाम लिया, वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछा सकता है। कॉट फिश, पानी होगा तो वहाँ पे फिशिंग करते थे। हंटेड वाइल्ड एनिमल्स लाइक एंटीलोप। ठीक है, एक क्लोजर लुक हड़प्पन टाउन इन गुजरात, वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन 100% मिलेगा। धौलावीरा के बारे में और लोथल के बारे में कई सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है, एग्जाम में एग्जैक्टली आ सकती है। ठीक है, तो धौलावीरा सिटी है वो कहाँ पे लोकेटेड है? सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है, खादिर बेट में। खादिर बेट रन ऑफ कच्छ में है, गुजरात में। यहाँ पे फ्रेश वाटर और फर्टाइल सॉइल अवेलेबल है। जैसे आपको मैंने बताया था, हड़प्पन सिटी दो पार्ट में डिवाइडेड थी, एक सीटाडेल था, एक लोअर टाउन था। ठीक है, अब आपको मुझे ये कमेंट करके बताना है कि कौन सा ईस्ट में था, कौन सा वेस्ट में था। ये आपकी ड्यूटी है, आपसे मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। अगर कल की वीडियो आपने अच्छे से देखी है तो मैंने आपको बताया था कि ईस्ट में सीटाडेल है कि लोअर टाउन है, या वेस्ट में सीटाडेल है या लोअर टाउन है, ये आपको कमेंट करके मुझे बताना है। तो हड़प्पन सिटी में 2 कंपार्टमेंट हुआ करते थे और वो कंपार्टमेंट ब्रिक्स की दीवार से ईच जो है वो कवर होते थे। तो वही बताया गया है, अनलाइक सम ऑफ द अदर हड़प्पन सिटीज विच वर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट, धौलावीरा वाज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स एंड ईच पार्ट वाज सराउंडेड बाय मैसिव स्टोन वॉल्स। ठीक है, तो धौलावीरा में आपको ध्यान रखना है 3 पार्ट हुआ करते थे विद एंट्रेंस थ्रू गेटवे, सभी के एंट्रेंस पर कुछ न कुछ बड़े बड़े गेट हुआ करते थे। दीज देयर वर ऑल्सो ए लार्ज ओपन एरिया इन द सेटलमेंट वेयर पब्लिक सेरेमनीज कुड बी हेल्ड। धौलावीरा में ये चीज़ देखी गई कि 3 हिस्सों में था, लार्ज ओपन एरिया मिला जहाँ पे लोगों को उन्हें लगा कि पब्लिक सेरेमनीज हेल्ड होती थी। अदर फाइंस इंक्लूड लार्ज लेटर ऑफ हड़प्पन स्क्रिप्ट दैट वर कार्व्ड आउट ऑफ स्टोन। वाइट स्टोन से लार्ज लेटर्स बनाए जाते थे, अभी तक नहीं मिले हैं ऐसे कहीं भी, और उन्हें वुड पर चिपकाया जाता था, इनलेड इन द वुड। दिस इज ए यूनिक फाइंड एज जनरली हड़प्पन्स राइटिंग हैव बीन फाउंड ऑन ए स्मॉल ऑब्जेक्ट लाइक अ सेल्स। सील्स पे जो है जो स्मॉल लेटर्स मिलते थे अभी तक, बट धौलावीरा में 3 चीज़ें अलग मिली हैं। सबसे पहले तो धौलावीरा 3 हिस्सों में था शहर। दूसरा, इन्होंने बताया कि यहाँ पे फ्रेश वाटर और फर्टाइल सॉइल थी। कहाँ पे है? ये खादिर बेट में है, रन ऑफ कच्छ में है। साथ ही साथ इन्होंने बताया कि जो भी 3 हिस्से थे उन सभी के ऊपर एक एंट्रेंस गेटवे हुआ करते थे और एक लार्ज ओपन एरिया मिला है सेटलमेंट में। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ पे पब्लिक सेरेमनीज होती थी। साथ ही साथ वाइट स्टोन से लार्ज लेटर्स बनाए जाते थे, जो भी स्क्रिप्ट थी हड़प्पन स्क्रिप्ट उसके, और फिर वुड पे इनलेट किया जाता था उन्हें। ऐसा पहली बार मिला है, क्योंकि इससे पहले की जो हड़प्पन सिटी हैं उनमें सील्स के ऊपर स्मॉल लेटर से लिखा जाता था। ठीक है, नाउ कम टू द लोथल। धौलावीरा के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है, एग्जैक्ट आपके एग्जाम में मिलेगी आपको। इससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ऑडियो नोट, जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इस पर बेस्ड आए हैं या आ चुके हैं या आ सकते हैं, वो सारे के सारे मैं आपको अपने टेलीग्राम पेड बैच में एडुकेटी SSC GS मास्टर रूम बाई PYQ गाइड में शेयर कर दूंगा एज अ ऑडियो नोट। आप उसे सुन सकते हैं और अपना स्कोर बूस्ट कर सकते हैं। द सिटी ऑफ लोथल स्टूड बिसाइड ए ट्राइब्यूटरी ऑफ साबरमती। ध्यान से सुनना है, जो लोथल है वो किसकी ट्राइब्यूटरी के नियरेस्ट है? तो आपको ध्यान रखना है साबरमती रिवर, गुजरात में। क्लोज टू द गल्फ ऑफ खंबात, गल्फ ऑफ खंबात के वेरी क्लोज है। दोनों की लोकेशन ध्यान रखनी है, खादिर बेट का नाम ध्यान रखना है धौलावीरा के केस में। लोथल के केस में साबरमती रिवर की एक ट्राइब्यूटरी है जो कि गुजरात में है और गल्फ ऑफ खंबात के पास है।
It was situated near the area where raw materials such as semi-precious stones were easily available. सेमी प्रीशियस स्टोन्स जो है वो लोथल में अवेलेबल थे, ये आपको ध्यान रखना है. दिस वाज एन इम्पोर्टेंट सेंटर फॉर मेकिंग ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ स्टोन शेल मेटल. मतलब एक इम्पोर्टेंट सेंटर था ऑब्जेक्ट्स बनाने के लिए जो कि स्टोन से, सेल से, मेटल से नहीं बनते थे. वो किससे बनते थे? सेमी प्रीशियस स्टोन से, क्योंकि सेमी प्रीशियस स्टोन्स लोकली अवेलेबल थे लोथल में. ठीक है. देयर वॉज ऑल्सो ए स्टोर हाउस इन द सिटी. सिटी में एक स्टोर हाउस हुआ करता था जहाँ पे बहुत सारी सील और सीलिंग्स मिली हैं. सीलिंग्स मतलब होती है, जैसे हम अभी देखेंगे कि लोथल में एक डॉकयार्ड मिलेगा. डॉकयार्ड में शिप्स आते थे जहाँ पे सामान लोड और अनलोड होता था. तो जब सामान पैक होता था तो उसके ऊपर एक गीली क्ले लगाई जाती थी, वेट क्ले, और उसके ऊपर सील लगाई जाती थी. इस प्रोसेस को बोलते थे सीलिंग. तो उन्होंने बताया है मैनी सील्स एंड सीलिंग, द इम्प्रेशन ऑफ सील्स ऑन द क्ले वर फाउंड इन द स्टोर हाउस. ठीक है. ये डॉकयार्ड के बारे में बताया गया है. ए डॉकयार्ड एट द लोथल, दिस ह्यूज टैंक में हैव बीन डॉकयार्ड वेयर बोट्स एंड शिप्स केम इन फ्रॉम द सी से आते थे थ्रू द रिवर कैनाल. सी के बाद रिवर कैनाल में, रिवर कैनाल से डॉकयार्ड में आ गए यहाँ पे. ठीक है. यहाँ पे सामान लोड और अनलोड होता था. जब सामान पैक होता था तो पैक होने के दौरान उसके ऊपर एक वाइट क्ले, मतलब वेट क्ले लगाया जाता था, गीली मिट्टी लगाई जाती थी और उसके ऊपर सील से छाप की जाती थी. इसे बोलते थे सीलिंग, इम्प्रेशन ऑफ सील ऑन अ क्ले. ए बिल्डिंग that was found here, probably a workshop for making beads, pieces of stone, half-made beads and tools for bead making. Finished beads have also been found. ये आपको ध्यान रखना है. बीड की एक फैक्ट्री मिली है. इस तरीके से आप ध्यान रख सकते हैं. कहाँ पे? लोथल में. लोथल में एक स्टोर हाउस मिला है जहाँ पे आपको सील और सीलिंग्स मिलते हैं. लोथल में सेमी प्रीशियस स्टोन्स के ऑब्जेक्ट्स बनाए जाते थे क्योंकि सेमी प्रीशियस स्टोन्स लोकली अवेलेबल था. लोथल कहाँ पे है? साबरमती नदी के ट्राइब्यूटरी पर है जो कि गुजरात में है, गल्फ ऑफ खंबात के पास. मुझे लगता है यहाँ से क्लियर हो गया. सील एंड सीलिंग के बारे में एक इन्फॉर्मेशन और दी गई है. एक बिल्डिंग और मिली है, जैसे स्टोर हाउस बताया गया, ऐसी एक बिल्डिंग मिली है जहाँ पे क्या क्या मिला है? बीड्स बनाने के टूल्स मिले हैं, स्टोन्स मिले हैं, हाफ मेड बीड्स मिले हैं कि जो आधे बन पाए, टूट गए, ख़राब हो गए, टूल्स मिले हैं बीड मेकिंग के, फिनिश बीड्स मिले हैं. ये सब मिले हैं, ये आपको ध्यान रखना है. Seals may have been used to stamp bags and packets containing goods that were sent from one place to another place. सील्स की जाती थी स्टाम्प और बैग को, बैग्स पे, पैकेट्स पे स्टाम्प लगाए जाते थे सील्स से, जो कि एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर भेजे जाता था सामान. आफ्टर ए बैग वॉज क्लोज और टाइड, ए लेयर ऑफ ए लेयर ऑफ वेट क्ले वॉज अप्लाइड ऑन द नोट. मतलब जब पैक कर दिया, गांठ मार दी, तो उसके ऊपर क्या करते थे? एक वेट क्ले लगाते थे, गीली क्ले लगाते थे और सील उसके ऊपर प्रेस की जाती थी. दिस इंप्रेशन ऑफ सील इज नोन एज सीलिंग. आपसे पूछ सकता है व्हाट इज सीलिंग. इफ द सीलिंग वाज इंटैक्ट, अगर सीलिंग बिल्कुल जस्ट से टस है, मतलब जैसी भेजी थी वैसी की वैसी है, इससे श्योर किया जाता था कि गुड्स से अराइवली सेफ हो गया, मतलब सेफली अराइव्ड हो चुका है. अब मिस्ट्री बताते हैं. एक्चुअली ये शहर अब एंड होने लग गए. उसके पीछे कई सारे रीजन्स इन्होंने निकाले हैं, उनको हम याद कर सकते हैं कि क्या क्या कारण हो सकते हैं. नेचुरल डिजास्टर. Around 39 years ago, we find that the beginning of major changes. People stopped living in the many cities. लोगों ने रहना छोड़ दिया. क्यों? Writing, seals, वेट वर नो लॉन्गर यूज. जब रहना छोड़ दिया तो वहाँ पे लिखना, स्क्रिप्ट करना, सील्स का यूज करना, वेट्स का यूज करना, ये सब चीज़ें नो लॉन्गर यूज रह गई. रॉ मटेरियल ब्रॉड फ्रॉम द लॉन्गर डिस्टेंस बिकम रेयर. जैसे मैंने रॉ मटेरियल के बारे में बताया था कि कॉपर कहाँ से आ रहा है? राजस्थान से आ रहा है, और अपना वेस्ट एशिया ओमान से आ रहा है. टिन कहाँ से आ रही है? ईरान, अफगानिस्तान से आ रही है. और मैंने आपको बताया था गोल्ड कहाँ से आ रहा है? कर्नाटका से आ रहा है. प्रीशियस स्टोन्स कहाँ से आ रहे थे? गुजरात से आ रहे थे, ईरान से आ रहे थे, अफगानिस्तान से. सेमी प्रीशियस स्टोन्स कहाँ पे लोकली अवेलेबल थे? आपके लोथल. तो ये सब चीज़ें अब डिस्टेंस से आना बंद हो गई. इन मोहनजोदाड़ो में बताया गया है, वी फाइंड ए गार्बेज पाइल्ड अप ऑफ स्ट्रीट्स एंड ड्रेनेज सिस्टम ब्रोकन डाउन. न्यू लेस इंप्रेसिव हाउसेज वर बिल्ट इवन ओवर द स्ट्रीट्स. इन्होंने बताया कि मोहनजोदाड़ो में हमने पाया कि जो स्ट्रीट्स थी, जो भी थी, वो गार्बेज से पूरी तरह फिल्डअप हो चुकी थी. ड्रेनेज सिस्टम पूरी तरह ब्रोक हो चुका था. इस तरीके के एविडेंस इनको मिले हैं. न्यू लेस इंप्रेसिव हाउसेज वर बिल्ट इवन ओवर द स्ट्रीट्स. जो स्ट्रीट्स रही बची थी उनके ऊपर भी घर बनाने लग गए थे, वो इवन इम्प्रेसिव नहीं थे.
वाई डिड ऑल दिस हैपन, ऐसा क्यों हुआ? वी आर नॉट श्योर, श्योर नहीं है, बट सम स्कॉलर सजेस्ट दैट कि रिवर्स ड्राई अप हो गए, सूखा पड़ गया। अदर्स, कुछ लोगों ने सजेस्ट किया कि डिफॉरेस्टेशन हो गया, कुछ ने बोला कि रिवर्स ड्राई अप हो गई, कुछ ने बोला डिफॉरेस्टेशन हो गया, कुछ लोग बोलते हैं कि फ्यूल वॉज रिक्वायर्ड फॉर द बेकिंग ब्रिक्स फॉर स्मेल्टिंग कॉपर ओर्स, बिसाइड्स ग्रेजिंग बाई द लार्ज हर्ड्स ऑफ कैटल, सीप गॉट में हैव बीन डिस्ट्रॉयड द ग्रीन कवर। जब डिफॉरेस्टेशन हुआ तो डिफॉरेस्टेशन की वजह से इन्हें फ्यूल मिलना बंद हो गया, फ्यूल से ये लोग ईंटें पकाते थे, बेकिंग ब्रिक्स बंद हो गई, जो आयरन के जो ओर्स थे, कॉपर के जो अयस थे, उन्हें मेल्ट करके नए नए मेटल्स निकाले जाते थे, वो सब बंद हो गया। जो लार्ज हर्ड ऑफ कैफल्स के लिए जो ग्रेजिंग मटेरियल था, पास्चर थे, घास के मैदान थे, चारा था, वो सब मिलना बंद हो गया, डिस्ट्रॉय कर दिया ग्रीन कवर को। इन सब अदर एरिया देयर वर फ्लड्स, कुछ इन्होंने फ्लड्स के कारण बताए, बट नन ऑफ द रीजन कैन एक्सप्लेन द एंड ऑफ द ऑल सिटीज। ये सारे के सारे रीजन ये कंप्लीटली शो नहीं करते कि सारे के सारे सिटीज डिस्ट्रॉय हो गए और एंड हो गए। फ्लडिंग, ए रिवर ड्राइंग अप वुड हैव बीन हैड इफेक्ट इन ओनली सम एरिया। ठीक है, जो फ्लडिंग हुई, रिवर ड्राई अप हुआ, इसकी वजह से डिफॉरेस्टेशन हुआ, इसकी वजह से कोई एक पर्टिकुलर एरिया में हुआ होगा, सभी सिटीज में नहीं, ऐसा ये रीजन जस्टिफाई नहीं कर पाते हैं। ध्यान से सुनिएगा। इट अपीयर्स एज इफ, मानो के रूलर्स लॉस कंट्रोल इन एनी केसेज, इफेक्ट ऑफ चेंजेस आर क्वाइट क्लियर, साइट्स इन द सिंध, वेस्ट पंजाब, प्रेजेंट डे पाकिस्तान आर एबंडन। उन्होंने नया एक माना कि जैसे मान लो अगर रूलर्स का अपना कंट्रोल खो गया हो तो ऐसे केस में इफेक्ट्स ऑफ चेंजेस आर क्वाइट क्लियर। बिल्कुल सही बात है, चेंजेस बिल्कुल क्लियर है। जैसा कि इसमें दिखाया गया कि सिंध की जो बड़ी बड़ी साइट्स थी जो कि वेस्ट पंजाब प्रेजेंट डे पाकिस्तान में है, वो एबंडेंट छोड़ दी गई। ठीक है, वाइल मैनी पीपल मूव्ड इनटू द न्यूअर एंड स्मॉलर सेटलमेंट टू द ईस्ट और साउथ। अब वो नॉर्थ वेस्ट से हटके ईस्ट और साउथ की तरफ बढ़ गए और इनके बारे में आपको चैप्टर 6 और 9 में पढ़ाया जाएगा। न्यू सिटीज इमर्ज अराउंड 1400 ईयर्स लेटर। इजिप्ट के बारे में जान लेते हैं। आपने मिस्र के पिरामिड सुने होंगे, वो यहाँ पे दिख रहे हैं, उनके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दी गई है, आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। फाइंड द इजिप्ट इन द एटलस, मोस्ट ऑफ इजिप्ट इज ए ड्राई डेजर्ट। इजिप्ट का जो एरिया है वो पूरा का पूरा ड्राई डेजर्ट है, एक्सेप्ट जो लैंड नाइल रिवर के अलोंग है। अराउंड 5000 ईयर्स एगो किंग्स रूल्ड ओवर इजिप्ट। 5000 साल पहले राजा यहाँ पे राज करते थे। दीज किंग्स सेंट आर्मीज, अब ये राजा अपनी आर्मीज को भेजते थे डिस्टेंस लैंड पर, किस लिए? गोल्ड लाने के लिए, सिल्वर लाने के लिए, आइवरी लाने के लिए, टिम्बर लाने के लिए, प्रीसियस स्टोन्स लाने के लिए। दे ऑल्सो बिल्ट ह्यूज टॉम्स नोन एज पिरामिड। ये ह्यूज टॉम्स बनाते थे जिन्हें पिरामिड बोला जाता था, ये आपको दिख रहे होंगे। ठीक है, व्हेन दे डाइड, जब ये मर जाते थे तो उनकी राजाओं की बॉडी को प्रिजर्व करने के लिए बुरी किया जाता था पिरामिड्स के अंदर। दीज केयरफुली प्रिजर्व बॉडीज नोन एज ममीज। सबसे पहले उनको प्रिजर्व किया जाता था, और प्रिजर्व किया जाता था उसको बोलते थे मम्मी, और उनको पिरामिड में क्या है, बरी किया जाता था। ए लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स वर ऑल्सो ब्यूरिड विद देम। लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स वेरी किए जाते थे, जैसे फूड हो गई, ड्रिंक हो गई, क्लॉथ्स हो गई, ऑर्नामेंट्स हो गए, यूटेंसिल्स हो गए, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हो गए, वेपन्स हो गए, एनिमल्स हो गए, समटाइम्स इवन सर्विंग मैन एंड वुमेन। जो उनको सर्व करते थे, जो उनके नौकर चाकर थे, उनको भी बेरी किया जाता था विद द रूलर्स। दीज आर एमोंगस्ट द मोस्ट एलोबरेट ब्यूरियल, ध्यान रखना है, मोस्ट एलोबरेट ब्यूरियल्स नोन इन द वर्ल्ड हिस्ट्री। तो ये मिस्र के पिरामिड के बारे में एक कहानी है, नील नदी के किनारे हैं, 5000 साल पहले की बात हो रही है। ये सारी चीज़ें आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये लोग विश्वास करते थे कि मरने के बाद भी एक कुछ ना कुछ जीवन है। ठीक है, एक अनदर लाइफ आफ्टर डेथ। अब मेरा आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि आपको ये सारी चीज़ें मुझे बतानी है। जस्ट अ सेकेंड। पहले तो ये जान लीजिए कि कॉटन की कल्टीवेशन मेहरगढ़ में 7000 साल पहले किया है। बिगिनिंग ऑफ सिटीज 4700 ईयर्स एगो। सिटीज का एंड हो गया 39 ईयर्स एगो। इमरजेंस ऑफ न्यू सिटीज हुआ अबाउट 25 ईयर्स एगो। ये मैं आपको 6वें और 9वें चैप्टर में आपको बताऊंगा। ये आपको मुझे कमेंट करके बताना है कि कॉपर कहाँ से आता था, गोल्ड कहाँ से आता था, टिन कहाँ से, और प्रीसियस स्टोन्स। ठीक है,
1 2 3 4 मैचिंग बतानी है कि ए का क्या होगा 1 2 3 4 में से, बी का क्या होगा, सी का क्या होगा, डी का क्या होगा। एग्जैक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, मेंस के एग्जाम में एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है। हमारा पेड टेलीग्राम बैच एडुकेटी एसएससी जीएस मास्टर रूम बाई पीवाईक्यू गाइड, जहाँ पे हम आपको ये जो वीडियो जो आ रही हैं डेली एनसीईआरटी की, इनसे रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ऑडियो नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं। साथ ही साथ एसएससी लेटेस्ट जो 2025 में जो भी एग्जाम्स हुए उनमें जिस टॉपिक्स पर क्वेश्चन पूछ रहा है उन टॉपिक्स से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और एनसीईआरटी से बेस्ड ऑडियो नोट्स आपको मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। वीकेंड लाइव कनेक्ट भी हम करते हैं, जिसमें आपको क्वेश्चन आंसर सेशन होता है जस्ट फॉर योर रिवीजन पर्पज। साथ ही साथ मैं कुछ एड ऑन्स भी प्रोवाइड करता हूं जो आपके एसएससी सीजीएल मेंस 2025 एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। फ़ी हमारी 199 है। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन आप @PYQCAT 2024 हमारी टेलीग्राम आईडी पर कनेक्ट कर सकते हैं। आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू सो मच। कीप शेयरिंग,